चंपा कली चंपा कली। मेरी इस जानलेवा बीमारी ने इन 18 वर्षों में मुझे इस कदर तोड़ दिया है कि मैं बिस्तर से उठने के लिए भी पल पल तरसती हूँ। पर ये बीमारी नहीं, ये तो मेरे ही पापों की सजा है। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे जाकर सारा सच उस गोपाल को बताना ही होगा कि कैसे दामिनी और मैंने 18 साल पहले उस मासूम चंपाकली के साथ इतना बड़ा गुनाह किया था। बेटी चंपाकली। पिताजी, आपने मुझे बेटी कहा? क्या सच में? हाँ, मैं तुझे बेटी के रूप में अपनाऊंगा चंपाकली। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। उधर चंपाकली और बुलबुल बाबा की कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। आज पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे साथ ये काम किसने किया है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ बुलबुल, बस मेरा चेहरा ठीक होने का तरीका मिल जाए, बस बाबा मदद कर दे, फिर शायद सब ठीक हो जाए। लो वो रही कुटिया, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुँचे तो उनके होश ही उड़ गए। ये क्या, साधु बाबा का सारा सामान उल्टा पड़ा हुआ है, जैसे बाबा के साथ कुछ गलत हुआ हो। पर बाबा कहाँ है? क्या किसी ने उनको अगवा किया है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? भला बाबा के पास तो कितना सारा ज्ञान है, शक्ति है, फिर कोई उनको ऐसे कैसे अगवा कर सकता है? इसका मतलब बुलबुल, जिसने साधु बाबा को अगवा किया है, शायद वो बाबा से भी ताकतवर है। हे भगवान, बाबा किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। मेरे दुश्मन बाबा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो जानता होगा कि हम बाबा के पास मदद लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उसने बाबा को ही गायब कर दिया, जिस वजह से हम कभी तुम्हारे सच तक ना पहुंच पाए। ये सुनकर चंपाकली फूट फूट के रो पड़ी। मत रो चंपाकली, मैं तुमको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, वरना मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगी। रो नहीं तो क्या करूं बुलबुल? साधु बाबा के गायब होने के बाद मेरे ठीक होने की आखिरी उम्मीद भी मर गई। अब मैं कभी पहले की तरह नहीं हो पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं फूल बनकर ही रहती। हर दिन एक नया इम्तिहान कैसे दूं मैं? मेरी वजह से आज बाबा ना जाने किस हाल में होंगे। तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हें वहाँ आजाद छोड़ देती तो तुम उस चंपाकली की मदद करते, पर कान खोलकर सुन लो, अब उस चंपाकली की मदद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अरे चुप करो साधु, बहुत ज्ञानी बनते हो ना तुम। क्या सोचा था तुमने कि तुम हमारे सालों के किए कराए पर पानी फेर दोगे? हमें इस दुनिया से उठाने का विचार कर रहे थे तुम दोनों बहुत दुष्ट हो, लेकिन याद रखना दामिनी, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। वो दोनों मुझे ढूंढ ही लेंगी, चाहे तुम दोनों मुझे पाताल की इस अंधेरी गुफा में भी बांध कर क्यों ना रख लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ। दामिनी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ चंपाकली अकेले अपने कमरे में बैठी तड़प रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे विक्रम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहकर भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं क्या करती? मैं उसे अपनी इस बदसूरती का बोझ कैसे बनने देती? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
चंपाकली आंसुओं का समंदर लिए कांपते कदमों से देवकी के कमरे में जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी चंपाकली, क्या हुआ मेरी गुड़िया? तू इस तरह रो क्यों रही है? और तूने अभी तक अपना ये नकाब क्यों नहीं हटाया? सच सच बता बेटी, तुझे क्या तकलीफ है? तेरा ये रोना मेरी छाती को चीर रहा है। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मुझे करना पड़ा। बेटी मेरी तरफ देख, बता क्या हुआ है आखिर। तू अपनी इस माँ से कुछ मत छुपा। तू पूरे 20 साल बाद लौटकर मेरी सूनी गोद में आई है। अपनी माँ को पूरा सच बता बेटी। चंपाकली कांपते हाथों से अपने चेहरे का नकाब हटा देती है। और उसका काला चेहरा देखते ही देवकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे नारायण, ये क्या बेटी? तुम्हारा ये चेहरा, ये क्या हो गया? तुम्हारा गोरा निखरा रंग इतना काला कैसे पड़ गया बेटी? मुझे नहीं पता माँ कि मेरा चेहरा अचानक काला क्यों पड़ गया। मैं तो बस छोटी माँ का दिया प्रसाद खाकर बाहर आ रही थी। माँ, क्या लोग अब मुझसे घिन करेंगे? क्या तुम भी मुझे इस डरावने चेहरे के साथ प्यार करोगी माँ? ऐसा मत बोल बेटी। पूरे 20 बरस मैंने भगवान के आगे रो रो कर आंखें सुजाई है तेरे लिए। एक माँ अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती है? चाहे सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, पर ये माँ अपनी आखिरी सांस तक तुझे अपने आंचल में छुपा कर रखेगी। तभी इतने में गोपाल वहाँ आ जाता है। कमरे में कदम रखते ही जैसे ही उसकी नजर चंपाकली के काले और झुलसे हुए चेहरे पर पड़ती है, गोपाल भी हैरान रह जाता है। राम राम, ये क्या अनर्थ है? देवकी, ये बदसूरत लड़की कौन है? और ये भूबहू चंपाकली जैसी लग रही है। नहीं, ये चंपाकली नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए जी। ईश्वर के लिए अपनी जबान से ऐसे शब्द मत निकालिए। ये हमारी ही बेटी है, हमारी चंपाकली है। जरूर इसके साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। इस वक्त हमारी बच्ची मुसीबत में है। हम माता पिता है इसके। हमें अपनी बेटी के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहना होगा जी। चुप रहो देवकी, मैं ऐसी अपशगुनी और बदसूरत बेटी को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। निकालो इसे इस घर से, अभी के अभी बाहर करो इसे। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी? मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। माँ, पिताजी को समझाइए ना, मुझे घर से ना निकाले। भगवान के लिए पिताजी, अपनी इस बेटी पर तरस खाइए। बेटी? कैसी बेटी? देवकी के रोने धोने की खातिर तुम्हें अपनी बेटी मानकर बैठ गया था। तुम इतने वर्षों से जंगल में एक फूल बनी पड़ी थी। क्या पता तुम सचमुच मेरी बेटी हो भी या नहीं। इसलिए मैं अब और मुसीबत नहीं ले सकता। चलो निकल जाओ यहाँ से। फिर गोपाल गुस्से में चंपाकली का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर निकालने लगता है। नहीं, ऐसा मत करिए जी। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। छोड़ दीजिए उसका हाथ। मेरी बच्ची को बख्श दीजिए। अपनी बेटी को इस तरह घिसटते देख देवकी का कलेजा फट जाता है। वह इस सदमे और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक चक्कर खाकर वहीं जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ती है। देवकी, आंखें खोलो। तुम्हें क्या हो गया? अरे कोई वैद्य जी को बुलाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है चंपाकली। मेरी पत्नी तुमसे इतना प्रेम करती है कि वो तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकती, और तुम हो कि हमारे पूरे गांव समाज में हमारे नाम पर काली पोत दी। गोपाल गुस्से और परेशानी में वहीं सिर पकड़कर बैठ जाता। जैसे ही विक्रम अपने घर आता है। विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
आखिर तुम उस चंपा कली के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं इस पूरे इलाके का जमींदार हूँ और हमारे घराने के चश्मो चिराग को इस तरह किसी मामूली लड़की के आगे पीछे घूमना कतई शोभा नहीं देता। नहीं पिताजी, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो तो बस मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। इसके सिवा हम दोनों के बीच और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। पिताजी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। नहीं विक्रम, तुम अपने पिता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जो मैं कह रहा हूँ वही आखिरी सच है, और अगर तुम वाकई उससे प्रेम नहीं करते तो तुम्हें मेरे पसंद की लड़की से विवाह करना होगा। पर पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अभी तभी इतने में पीछे से विक्रम की माँ रुक्मणी आ जाती है। ये क्या जी, आप तो सीधा फैसला ही सुना देते हैं। एक बार हमारे बेटे की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। आखिर उसकी भी तो कोई पसंद नापसंद होगी ना। चुप हो जाओ रुक्मिणी, ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे इस इलाके में सबसे बड़ा जमींदार हूँ। कोई ऐरा गहरा हमसे बात करने के लिए भी 2 पल सोचता है। बस मैंने जो रिश्ता तय कर दिया सो कर दिया। तुम्हें अब विवाह करना ही पड़ेगा। विक्रम अच्छी तरह से अपने पिता के स्वभाव को जानता था कि वे कितने जिद्दी हैं। वे बिल्कुल विक्रम की ही तरह थे। जिस बात को एक बार ठान लेते उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। पर माँ, तुम तो जानती हो ना कि मैं अभी विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहता। मुझे थोड़ा वक्त दे दो माँ, उसके बाद मैं खुद ही विवाह के लिए हाँ कर दूंगा। विक्रम परेशान होकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और बेचैनी से बिस्तर पर बैठ जाता है। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मुझे चंपा कली की इतनी याद क्यों आ रही है, जबकि उसने सरेआम मुझे इतनी कड़वी बातें कहकर ठुकरा दिया। उसके दिल में मेरे लिए कोई अहमियत, कोई इज्जत नहीं है। फिर भी मैं उससे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? नहीं, मुझे चंपाकली को भूलना ही होगा। विक्रम पूरी रात कमरे में परेशान होकर चक्कर काटता रहता है। पूरी रात बीत जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने तो मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और वे अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। मुझे एक बार फिर से चंपाकली से सीधी बात करनी होगी। इसके लिए मुझे बुलबुल से मिलना होगा। फिर विक्रम घने जंगलों के रास्तों से होते हुए गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी बुलबुल दिखाई देती है। अरे ये विक्रम यहाँ जंगल में। विक्रम, तुम यहाँ इस घने जंगल में, बताओ कैसे आना हुआ? बुलबुल, तुम तो चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हो ना। तुम तो जानती हो चंपाकली कितने साफ और नेक दिल की लड़की है। उसने आज तक कभी किसी परिंदे का भी दिल नहीं दुखाया। फिर उसने कल उत्सव में मेरे साथ जो रूखा व्यवहार किया वो जानबूझकर नहीं कर सकती बुलबुल। वो जरूर किसी बहुत बड़ी मजबूरी में थी। भगवान के लिए मुझे बताओ, आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसने मुझसे इस तरह बात क्यों की? बोलो बुलबुल, सच क्या है? हे भगवान, अब मैं इस विक्रम को कैसे बताऊं कि चंपाकली ने मुझे मित्रता की कसम दी है। अगर मैंने आज मुंह खोला और चंपाकली की कसम तोड़ी तो वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ देगी। क्या हुआ बुलबुल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर चंपाकली ने तुम्हें कल ठुकरा दिया विक्रम, तो उसने बिल्कुल ठीक ही तो किया। अरे अब वो इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके हुस्न के दीवाने
बड़े से बड़े जमींदार, ठाकुर और राजकुमार हैं। सब उसके एक दीदार के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। फिर वो तुम जैसे एक मामूली साधारण जमींदार के बेटे को अपना जीवन साथी क्यों चुनेगी? हाँ, तुमने चंपाकली की मदद की थी फूल से इंसान बनने में, मैं इस बात को मानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दे। ये क्या कह रही हो बुलबुल? तुम भी अपनी बातें इस तरह बदल रही हो। तुमने तो कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। हर वक्त तुमने मुझे चंपाकली का और अपना एक सच्चा दोस्त समझा, और आज पैसों के रुतबे के लिए तुमने भी हमारी पवित्र दोस्ती को दौलत के तराजू में तोल दिया। देखो विक्रम, अब तुम मुझसे फालतू बातें मत करो। मुझे यहाँ से तुरंत जाना है। मैं चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हूँ और मुझे हमेशा उसका दोस्त बनकर ही रहना है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बुलबुल इतना कहकर बिना पीछे मुड़े वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसकी बातें सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू छलक आते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो चंपाकली और बुलबुल कल तक मेरे लिए मेरी दुनिया थे, आज वही दोनों मुझसे हर तरह बेरुखी से बात कर रहे हैं। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन दोनों के दिल को ठेस पहुंची? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे ही नसीब में यह दर्द क्यों है? वहीं दूसरी तरफ दाई माँ अपने सोने घर में बीमार हालत में बहुत लाचार पड़ी हुई थी। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, पर तभी उसकी बहू बिना उसका हाल पूछे वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। हे राम, ये कैसी कलयुगी बहू है मेरी, जो एक बार मुझसे पूछने भी नहीं आई कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। मेरी इस जानलेवा बीमारी ने इन 18 वर्षों में मुझे इस कदर तोड़ दिया है कि मैं बिस्तर से उठने के लिए भी पल पल तरसती हूँ। पर ये बीमारी नहीं, ये तो मेरे ही पापों की सजा है। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे जाकर सारा सच उस गोपाल को बताना ही होगा कि कैसे दामिनी और मैंने 18 साल पहले उस मासूम चंपाकली के साथ इतना बड़ा गुनाह किया था। लगता है उसी पाप का बोझ मुझे चैन की सांस नहीं लेने दे रहा। फिर दाई माँ जैसे तैसे अपनी कांपती शरीर को संभालकर घर से निकल पड़ती है और घने जंगलों के रास्ते गोपाल के घर की तरफ बढ़ने लगती है। मेरी इन बूढ़ी जर्जर हड्डियों में अब इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं गोपाल के घर तक सीधी खड़ी होकर जा सकूं। लेकिन मैं आज हार नहीं मानूंगी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वहां पहुंचना ही होगा। फिर दाई माँ जैसे तैसे गोपाल के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और जैसे ही किसी को बुलाने वाली थी, तभी वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी दामिनी की तीखी नजरें उस पर पड़ जाती हैं। अरे, ये बुढ़िया दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा, तो ये डायन कहीं मेरी वर्षों पुरानी राज गोपाल जी के सामने खोलने तो नहीं आई? नहीं, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस बुढ़िया को यही ठिकाने लगाना होगा। फिर दामिनी दबे पाम दाई माँ के पीछे पहुँचती है। ये क्या क्रूरता है दामिनी, तुमने मुझे यहाँ चुपके से क्यों दबोचा है? छोड़ो मुझे जाने दो। आज मैं गोपाल और चंपाकली के सामने तुम्हारी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर ही रहूंगी। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है दामिनी। अरे ओ बुढ़िया, तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती, समझी तुम? और तुम्हें सच बताना है ना,
चलो मैं बताती हूँ कि सच बोलने वालों का क्या हश्र होता है। चल मेरे साथ। नहीं दामिनी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह दाई माँ की एक भी बातें नहीं सुनती और उसके घर ले आती है। वहाँ पहुँचते ही दाई माँ की बहू सुजाता बाजार से लौट रही होती है। सुजाता, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस बुढ़िया को घर में अकेले छोड़कर बाहर घूम रही हो? अरे अरे दामिनी काकी, मैं तो बाजार से सब्जियां लेने गई थी। आखिर क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुनो बहू, तुम अपनी इस सड़ी हुई सास का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखती? अरे इसे थोड़ा काबू में रखो, इसका दिमाग ठिकाने रखो। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट से बाहर पैर नहीं रखनी चाहिए। दामिनी कुछ चमचमाते सोने के सिक्के सुजाता के हाथ में रख देती है। इन सिक्कों को संभाल कर रखो और अपनी इस सास पर 24 घंटे गीदड़ जैसी नजर रखना। इसे घर से बाहर मत निकलने देना। अगर आज के बाद मैंने इसे अपने पति गोपाल या मेरे घर के आसपास भटकते हुए भी देख लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और हाँ, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगी तो तुम्हें ऐसे ही सोने के सिक्के और मिलते रहेंगे। हाँ हाँ दामिनी काकी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे इन सोने के सिक्कों के लिए तो मैं अपनी जान तक दांव पर लगा सकती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र जाइए। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट लांघना तो दूर, बाहर की हवा भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इस बुढ़िया का ऐसा पहरा बिठाना कि ये हिल भी ना सके, क्योंकि मेरे जितने भी गुनाह हैं, उनकी इकलौती गवाह और सबूत यही बची है। आप चिंता मत कीजिए काकी, ये बुढ़िया अब कभी बाहर कदम नहीं रखेगी। दामिनी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। उसके जाते ही दाई माँ अपनी बहू के सामने रोने लगती है। देखो बहू, वर्षों पहले जो भयानक गुनाह मैंने पैसों की लालच में किया था, वही पाप आज तू भी दोहरा रही है। ये सोने के सिक्के आज तेरे पास है, कल पानी की तरह बह जाएंगे। लेकिन जो पाप हम कमाते हैं वो पूरी जीवन हमारा सर्वनाश करने के लिए साथ रहता है। चुप हो जा बुढ़िया कहीं की, आई बड़ी मुझे ज्ञान सिखाने वाली। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मैं इस दरिद्र घर में तेरी बहू बनकर आ गई। मेरी सारी सहेलियों को देखो, उनके पास क्या कुछ नहीं है, धन दौलत, महंगे कपड़े, ऐशो आराम, सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे नसीब में इस टूटे हुए घर और तेरे निठल्ले बेटे के सिवा लिखा ही क्या है। सुजाता चली। अगली सुबह होते ही हवेली के आंगन में ठाकुर गुस्से में चक्कर काट रहा होता है। तभी तूफानी वहाँ पहुँचता है। क्या बात है मालिक, आज सुबह सुबह आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तूफानी, मैं अब और एक पल भी सब्र नहीं कर सकता। चल, आज ही हमें गोपाल के घर जाना होगा। मैं आज ही चंपाकली से अपने नए रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। मालिक, ये आप कैसी विनाशकारी बातें कर रहे हैं? अगर बड़े ठुकराइन को इस बात की भनक भी लग गई कि आप दूसरी शादी के फेर में हैं, तो वे हवेली में क्या कोहराम मचाएंगी। अरे ओ तूफानी, चुप कर। यहाँ गांव में कोई नहीं जानता कि मैं विवाहित हूँ और मैं अपनी पत्नी को छुपा के रखता हूँ। तू भी अपना मुंह बंद करके रख। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप खुद ही जानबूझकर मौत के कुएं में कूदना चाहते हैं तो भला मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। चलिए मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। ठाकुर और तूफानी तुरंत वहाँ से गोपाल के घर पहुँच जाते हैं। अरे देवकी, अच्छा हुआ जो तुम मुझे घर के बाहर ही मिल गई। सुनो, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी चंपाकली से शादी करना चाहता हूँ।
ये तुम कैसी घिनौनी बातें कर रहे हो ठाकुर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बेटी पर ऐसी नजर डालने की? अरे कहाँ तुम और कहाँ मेरी मासूम बेटी? तुम और तुम्हारी हरकतों को कौन नहीं जानता? अरे देखो देवकी बहन, तुम बिना सोचे समझे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमारे मालिक ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारी बेटी पर अपनी दया दिखाई है। तुम्हारी बेटी उस आलीशान हवेली में राज करेगी, बहुत खुश रहेगी। चले जाओ यहाँ से तूफानी। तुम ठाकुर की चमचागिरी कर सकते हो, पर मेरी बेटी की तकदीर का सौदा नहीं। मैं अपनी फूल जैसी बेटी की जिंदगी तुम जैसे लालची और गिद्ध जैसे इंसानों के हाथों में कभी नहीं सौंप सकती। निकल जाओ मेरे घर से। तभी इतने में घर के अंदर से दामिनी बाहर आ जाती है। ये तो बिल्कुल सही मौका है। अगर इस चंपाकली का ब्याह इस ठाकुर से हो गया तो इस बला से मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ठाकुर साहब, आप देवकी दीदी की बातों का बुरा मत मानिए। हम लोग इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचकर आपको जरूर बताएंगे। दामिनी, ये तुम कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? नहीं दामिनी, चंपाकली मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी तो बेटी है ना। भला कोई माँ अपनी ही बेटी की जिंदगी इस तरह जीते जी नरक में कैसे ढकेल सकती है? ठीक है दामिनी, मैं तुम लोगों को विचार करने के लिए कुछ दिनों का वक्त देता हूँ, पर याद रखना तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब चलिए, अब यहाँ ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपना जाल फेंक दिया है और यह जो दामिनी है ना, यह एक नंबर की लालची और शातिर औरत है। यह पैसों के लिए आपका काम बहुत आसान कर देगी। चलिए यहाँ से। ठाकुर और तूफानी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही देवकी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे परिवार पर कैसा संकट आ गया है। मैं अपनी मासूम बेटी की शादी कभी उस ठाकुर गुज्जर से नहीं होने दूंगी। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। दामिनी देवकी को रोता हुआ छोड़कर दबे पांव चुपके से घर के अंदर चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और गोपाल दिन भर का थका हारा घर लौटता है। क्या बात है दामिनी, आज तुम बड़ी खातिरदारी कर रही हो। जी, आपसे क्या छुपाना। जब से वो चंपाकली इस घर में आई है, हमारे घर का सुख, चैन और मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया है। ये तुम कैसे अजीब बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जी। आज इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर गुर्जर खुद चलकर हमारे घर चंपाकली के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया था। मैं तो कहती हूँ कि आप बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पर दामिनी, तुम तो जानती हो ना कि ठाकुर अच्छा इंसान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो यह पूरा गांव समाज हमारे बारे में क्या कहेगा? अरे जी, उस चंपाकली के इस तरह आ जाने से कैसी बातें कर रहे हैं। अगर चंपाकली का चेहरा सबके सामने आ गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इसीलिए अगर वो इस घर से विदा हो गई तो हमारी बची कुची इज्जत भी बच जाएगी और हमारी झुमकी की किस्मत ही बदल जाएगी। अच्छा ठीक है दामिनी, अगर तुम घर की भलाई के लिए ऐसा कह रही हो तो मैं भी इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कल सुबह होते ही देखना, मैं खुद ठाकुर गुर्जर के पास जाकर उन दोनों का यह रिश्ता पक्का कर दूंगा। फिर दामिनी दबे पांव अंदर के कमरे की ओर बढ़ती है जहाँ चंपाकली अकेली बैठी थी। यही सही मौका है। इस चंपाकली का दिल इस वक्त पूरी तरह टूटा हुआ है। मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर किसी भी तरह इससे ठाकुर गुर्जर के साथ ब्याह करने के लिए हाँ करवाना ही होगा। फिर दामिनी तुरंत अपने चेहरे पर झूठी ममता के भाव लाती है और चंपाकली के करीब जाकर बैठ जाती है।
छोटी माँ, आप आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं ऐसे चेहरे के साथ कब तक अपना जीवन बिताऊंगी छोटी माँ। लोग मुझे देखकर नफरत कर रहे हैं और मुझे न जाने क्यों रह कर विक्रम की याद आ रही है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है ना। देख, भले ही शुरुआत में मैं तुझसे थोड़ा दूर रही, पर अब तो मैंने तुझे पूरे दिल से अपनी बेटी मानकर अपना लिया है। लेकिन बेटी, इस वक्त तुझे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने पिता की इज्जत और हम सबकी शाख को बचाना होगा। क्या हुआ छोटी माँ? बेटी, गांव के सबसे बड़े रईस ठाकुर गुर्जर तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। मेरी मानो तो तुम्हें ठाकुर गुर्जर से विवाह कर लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। आप ये क्या कह रही है छोटी माँ? ठाकुर गुर्जर? वो भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती है ना, लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। वो मुझे सही नहीं लगते। मैं जानती हूँ बेटी कि ये सुनना तेरे लिए आसान नहीं है, पर मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। ठाकुर गुर्जर एक बहुत ही ऊंचे और बड़े खानदान के मालिक हैं। तेरे इस रूप को देखकर तेरे पिता और तेरी माँ देवकी कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। गांव वाले राह चलते चलते उन पर कैसे कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं। और छोटी माँ, विक्रम? और जहाँ तक बात उस विक्रम की है, तो सोच, अगर कल को विक्रम को तेरे इस असली रूप का पता चल भी गया और उसने लोक लाग छोड़कर तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया, तो क्या होगा? पूरा जीवन तुम्हारे माता पिता के साथ साथ वो विक्रम ही समाज के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर जिएगा। नहीं माँ, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। रब के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मैं ये शादी नहीं करूँगी। दामिनी कक्ष से बाहर आ जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अब मुझे पता है क्या करना है। दामिनी नकली आंसू बहाते हुए गोपाल के पास जाती है। क्या हुआ दामिनी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताऊं जी, मैं चंपाकली को मनाने गई थी। उसने मानने से इनकार कर दिया। आप खुद सोचो ना, चंपाकली के भी दाग हैं। हमको तो खुशी होनी चाहिए कि वो हमारी दाग वाली बेटी को अपनाना चाहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिक्र मत करो दामिनी, अब मुझे पता है क्या करना है। चंपाकली को हाँ करना ही होगा, क्योंकि अब मैं भी उसे घर में और नहीं देख सकता। अगला दिन होता है और गोपाल सीधा चंपाकली के पास आता है। बेटी चंपाकली। पिताजी, आपने मुझे बेटी कहा? क्या सच में? हाँ, मैं तुझे बेटी के रूप में अपनाऊंगा चंपाकली, लेकिन तू ठाकुर साहब से शादी करने को तैयार हो गई तो, वरना मैं जीवन में भी तुझे बेटी के रूप में नहीं अपनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपनी बेटी के सामने ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? तुझे जो सोचना है सोच। या तो ये घर छोड़ के चली जा हमेशा के लिए, या तो शादी के लिए हाँ कर दे। तूने हाँ की तो मैं तुझे जीवन भर के लिए अपनाऊंगा। वैसे भी इतना अपमान तो करवा चुकी है गांव में। ठाकुर से रिश्ता जुड़ा तो सम्मान मिलेगा हमें। हमने तुझे इस घर में जगह दी, क्या तू इतना नहीं कर सकती? ये सब सुनकर जैसे चंपाकली टूट ही गई थी। मत कीजिए ऐसा, जरा तो दया कीजिए पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, तरस खाए। फिर ठीक है, अभी के अभी इस घर को छोड़ के चली जा, बिना देवकी को बताए। मुझे और एक दिन तू इस घर में नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, नहीं। बहुत बरस बाद माँ से मिली हूँ, दोबारा उनसे अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है पिताजी, मेरे लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका प्रेम पाने को मैं ये त्याग करूँगी।
ठीक है, फिर मैं आज ही रिश्ते की बात बढ़ाता हूँ। गोपाल बिना प्यार से उसे देखे वहाँ से चला जाता है, जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। विक्रम, आज एहसास हो रहा है जब हम हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं कि तुमसे मुझे प्रेम हो गया है। कब हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं चला। और अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओगे और मेरी वजह से कोई और घुट घुट कर जिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सबकी भलाई के लिए ठाकुर गुज्जर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो विक्रम। क्या चंपाकली और बुलबुल साधु बाबा को ढूंढ पाएंगे और क्या विक्रम को चंपाकली की सच्चाई का पता चलेगा या फिर वो दोनों हमेशा के लिए ही अलग रह जाएंगे? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।